इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शशम जमात के सबक नंबर 13 सलातीन दहली के सवालात के जवाबात की मश्क करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, महमूद गज़नी के हमलों के नताइज क्या थे? महमूद गज़नी ने हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमले किए, खुशहाल शहरों और दौलतमंद मंदिरों को लूटा और तबाह किया। इन मंदिरों में मथुरा की रामकृष्ण मंदिर और दौलत से मालामाल मुक़द्दस सोमनाथ मंदिर शामिल हैं। सवाल नंबर 2 है, मोहम्मद गौरी के कारनामे क्या थे? मोहम्मद गौरी जो अफ़ग़ानिस्तान में एक सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था, 12वीं सदी के आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और सिंध और पंजाब के सूबों को फतह कर लिया। पहली जंग के बाद अगले ही साल मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया और पृथ्वीराज से जंग की और उसे शिकस्त दे दी। मोहम्मद गौरी ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। दहली मोहम्मद गौरी के कब्ज़े में आ गया। सवाल नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कारनामे बयान कीजिए। कुतुबुद्दीन दहली का पहला सुल्तान था। वो असल में एक ग़ुलाम था, इसलिए इसकी तरफ से कायम करदा सल्तनत को सुल्तान ग़ुलामान के नाम से जाना जाता है। इसने अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में तर्क हुकूमत को मजबूत किया। अपनी फतह के लिए इसने दहली के करीब मेहरवली में कुतुब मीनार की तामीर शुरू की। सवाल नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसियाँ और उनके नताइज बयान कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इंतज़ामिया, फ़ौजी और इक़्तिसादी शोबों को कई इस्लाहात से मुतारुफ़ करवाया। इसने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों पर काबू रखा। इसने दहली में शराब नवेशी और जुए पर पाबंदी लगा दी और कसूरवारों को सख्त सज़ाएँ दी गई। नताइज ये हैं, इंतज़ामिया, फ़ौजी और इक़्तिसादी शोबों को कई इस्लाहात हुई। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में कमी होने पर अवाम बहुत खुश थी। शराब नवेशी और जुए पर पाबंदी लगाने की वजह से अवाम मुआशी तौर पर तरक्की पाने लगी। कसूरवारों को सख्त सज़ा देने की वजह से लोग शराफत से रहने लगे। सवाल नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुग़लक की पॉलिसियाँ क्यों नाकाम रहीं? मोहम्मद बिन तुग़लक की पॉलिसियाँ नाकाम रही क्योंकि वो बहुत जल्दबाज था। किसी भी कानून को जारी करने से पहले इस पर गौर व फिक्र करने के बजाय इसको जारी करने के बाद गौर व फिक्र करता था। अमली तजुर्बे से महरूम रहने की वजह से इसकी पॉलिसियाँ नाकाम रहीं। सवाल नंबर 6 है, दहली सलातीन की दौरे हुकूमत में समाजी और मौशी हालात क्या थे? सवाल नंबर 6 का जवाब ये रहा, ज़मीन के लगान का बोझ किसानों पर बहुत ज़्यादा बढ़ा। मोहम्मद बिन तुग़लक ने ज़मीन की लगान में इजाफ़ा किया और बड़ी बेदर्दी से वसूल किया, जिसके नतीजे में हर तरफ किसानों ने बगावत शुरू कर दी। लोगों का बड़ा पेशा बुनाई का था। तेज़ी के साथ चल रहे तामीरी कामों के सबब मज़दूरों की बड़ी तादाद को शहरों में रोज़गार फराहम किया जाता था। सलातीन आम तौर पर फ़ौज के लिए घोड़े दरामद करते थे। इसके साथ साथ सुल्तानों के ग़ुलाम बनाए गए हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद को बरामद किया जा रहा था। सवाल नंबर 7 है, दहली के सलातीन का फ़न तामीर और अदब में क्या हिस्सा रहा? अहम फ़न तामीरात कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सिरी का किला। अदब, अमीर खुसरो, अमीर हसन, कबीर दास, रायदास मशहूर थे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।